फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। देखिए, रीजनिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं अपने एसएससी की प्रिपरेशन में। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, उनके लिए रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ये टॉपिक देखिए है नंबर एनालॉजी। एनालॉजी की बात करें, कंप्लीट टॉपिक एनालॉजी की बात करें, जिसमें एनालॉजी वर्ड्स भी आता है, एनालॉजी लेटर्स की भी आती है, एनालॉजी नंबर्स की भी आती है, और ये सब तरह के एनालॉजी आएंगे। ठीक है, अब एनालॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसएससी की बात करें तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, गारंटीड तो मैं आपको नहीं बता रहा कि 5 क्वेश्चन, 4, 6 कितने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए 3 से कम तो नहीं आएंगे, 3 से ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है ना, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन हो। तो देखिए, अगर 25 में से 5 क्वेश्चन अगर आपके एनालॉजी के आते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना वेटेज ये रखता है और कितना इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा, सेकंड बात ये कि एनालॉजी जो है वो क्या है वो अभी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एनालॉजी जो है वो काफ़ी कई बार टाइम टेकिंग हो जाती है, कई बार उसका ट्रिकी क्वेश्चन आता है, कई बार बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। इसलिए कुछ टॉपिक्स हैं नंबर सीरीज़ जो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। ये 2-3 टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कोई हद नहीं है। मतलब ये तो आप समझिए कि ये आपकी प्रिपरेशन में अगर आप ये 3-4 टॉपिक्स अगर आप बहुत अच्छे कर लेते हैं तो समझिए रीजनिंग आपकी आधी तो हो गई। 50-50 वेटेज मान के चलिए आप, ये टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो एनालॉजी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं एनालॉजी में वो ले रहे हैं नंबर एनालॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग होता है नंबर एनालॉजी। देखिए, नंबर सीरीज़ के अलग अलग पैटर्न मैंने आपको बताए थे और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। वहाँ से वही सारे पैटर्न्स यहाँ कंटिन्यू होंगे। अब एनालॉजी समझते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए, एनालॉजी का मतलब है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब देखिए बहुत इजी है, बहुत ही ईजी है। ये देखिए बीच में एक प्रपोर्शन का सिंबल है, ठीक है ना। इसके लेफ्ट साइड पे 2 नंबर्स हैं और राइट साइड पे 2 नंबर्स हैं, जिसमें से एक नंबर मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हैं उसमें कोई ना कोई डेफिनेट पैटर्न होगा। रीजनिंग का मतलब है पैटर्न, कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई पैटर्न है, वही पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, तो मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करके इस वैल्यू को निकालना। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी वो निकालना। बहुत ही ईजी सा टास्क है। कोशिश कीजिए कि 288 और ये 17 आपस में क्या रिलेशन रखते हैं ये पता लगाइए जितना जल्दी हो सके। अब देखिए, इसके लिए अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। सम ऑफ डिजिट्स हो सकता है कि आपको इसकी डिजिट्स का सम करना पड़े, हो सकता है आपको इनकी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़े आपस में, या फिर हो सकता है कुछ भी हो सकता है। देखिए, 288 को 17 से हो सकता है डिवाइड करना पड़े। अभी क्वेश्चन पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, मैं अलग अलग पैटर्न्स डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको 288 और 17 को, जैसे कि मैंने बोला, डिवाइड करना पड़े। हो सकता है आपको इसकी कोई 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके किसी एक डिजिट से डिवाइड करके, कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग है, रीजनिंग का मतलब है कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर वन मेथड। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ भी लॉजिक हो, मुझे कुछ नहीं पता। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हो सकते हैं, हो सकता है नंबर का स्क्वायर किया हो सकता है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट किया हो। बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, बहुत सारे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न्स और देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन दिस टॉपिक। ओके, तो अब हमारा टास्क है कि हम क्वेश्चन वाइज चलते जाएं और देखें कि क्या पैटर्न्स हो सकते हैं। प्रैक्टिस आप कीजिए मेरे साथ साथ। अच्छा, क्वेश्चन जैसे मैं नोट करता हूँ, साथ के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए वीडियो को पॉज करके या जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 288 से 17 कैसे बना। जो रिलेशन 288 और 17 में है वही रिलेशन 483 और आने वाले नंबर में होगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आप कोशिश करेंगे अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे अप्लाई करने की। तो चलो थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की, इसको अप्रोच करने की। देखिए, 288 एक काफ़ी बड़ा नंबर है 17 के कंपैरिजन में। 17 का मल्टीपल हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हमने जल्दी से ये चेक करके देखा तो 17 का मल्टीपल ये नहीं है। ठीक है ना, 17 का ये मल्टीपल अगर नहीं है, इसका मतलब 17 की हेल्प से 288 कैसे बना होगा। बहुत सोच के अगर मैं थोड़ा सा भी अपना लॉजिकल अप्रोच दिमाग के लगाऊं तो मुझे कोशिश करने पे ये पता चलेगा कि 17 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए, 17 का अगर मल्टीपल नहीं है तो 17 का कोई ना कोई ऐसा मल्टीपल तो होगा जो 288 के आसपास होगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो। तो अगर आपने बहुत फाइनेटली अगर आपने इसको एनालाइज कर लिया है तो आपको यहीं पे पता चल चुका होगा कि 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 289। ठीक है ना, और देखिए 483 जो है, यहाँ पे जो नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर आएगा उसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा।
और हो सकता है वो नंबर 19 हो, 22 हो, 23 हो, 27 हो, काफ़ी आसपास के ऑप्शंस हैं। देखिए 17 के भी आसपास के ऑप्शंस हैं, इसका मतलब पैटर्न शायद यही है, ठीक है ना। तो एक बार देखिए 17 का स्क्वायर करने पे 289 आता है और यहाँ पे जो नंबर है वो 288 है, यानी 17 का स्क्वायर किया और फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया तब मुझे 288 मिला। ये मेरा पैटर्न है यहाँ पे। तो अब मुझे क्या करना है, ऐसा कोई नंबर पता लगाना है जिसका स्क्वायर करूँ और जो नंबर आए उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे 483 मिले, ठीक है ना। पैटर्न यही है। तो अब जल्दी से, अब बहुत ही ईजी है पता लगाना। 22 जो नंबर है उसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो आता है 484 और इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करूँ 1 तब जाके आपका ये 483 आ जाएगा। इसका मतलब 22 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिट आएगा, जो नंबर आएगा वो होगा 22। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत ही लॉजिकली मैंने ये काम किया। आप बोलेंगे कि मैं डायरेक्टली इस पे कैसे पहुंच गया, तो देखिए ये आता है प्रैक्टिस से। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तब आएगा। आप चाहें तो इस पे कुछ भी और मेथड अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए आइए मैं एक बार इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेके मैं आपको कोई और मेथड लगा के दिखाता हूँ, देखता हूँ कि क्यों मैं उस मेथड को नहीं लगाऊंगा या क्यों बीच में रुक के कुछ और सोचने की कोशिश करूँगा और यहाँ तक पहुँचूंगा। देखिए 288 से 17 मुझे बनाना है। अब मैं कैसे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इन डिजिट्स के साथ खेल सकता हूँ, मैं इनको मल्टीप्लाई डिवाइड इनको ऐड कुछ भी कर सकता हूँ। अब सपोज करो मैंने इन डिजिट्स को ऐड करने की कोशिश की। 288 एक बड़ा नंबर है जिससे मुझे 17 एक छोटे नंबर का रिलेशन निकालना है। चलिए इसको एक बार ऐड करते हैं। 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है, और 8 कितना होता है, 18 होता है। देखिए इन तीनों डिजिट्स को ऐड किया तो 18 आता है, ठीक है ना, और जो कि 17 से एक ज़्यादा है। तो एक बार ये कोशिश करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। 4 और 8 कितना है, 12 है, 12 और 3 कितना है, 15 है। तो 15 से एक कम वाला नंबर आना चाहिए था जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये अप्रोच फेल हो गई। ऐसे बहुत सारी अप्रोच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रीजनिंग है, मतलब देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही केस होगा, तभी तो वो एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी अच्छे आते हैं। आप ये मत सोचिए एसएससी में बहुत ही ईजी इसका क्वेश्चन आएगा, काफ़ी ट्रिकी हो सकता है ईजी हो। एक बार सॉल्यूशन देख लेंगे तो ईजी लगेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक मेथड देखा जिससे मुझे पता चला कि ये मेथड क्या था। ये था स्क्वायर करने पे मुझे नंबर पता चला। 17 का स्क्वायर 289 आया था, जो कि उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके नंबर लिखा हुआ था। आइए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन मैं बता दूँ तो काफ़ी इजी लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन बताना नहीं है, आप ही को मुझे बताना है सॉल्यूशन, या आपको सॉल्व करना है खुद से। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं, अब अगर मैं एनालाइज करना चाहूँ नंबर्स को, तो देखिए एक बहुत ही बड़ा नंबर है 873215, इससे 8 बन रहा है, या फिर इसका रिलेशन 8 से जो है वही रिलेशन 461902 का आने वाले नंबर के साथ है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 81174। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखिए जब जनरली क्या होता है, जनरली मैं 100% तो नहीं कहता, जनरली क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, अगर कोई बहुत बड़े नंबर से मैं छोटा नंबर बनाता हूँ तो दो केसेस पॉसिबल होते हैं। एक तो कि ये नंबर इससे डिविजिबल हो और शायद जो डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आए वो यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। पर ऐसा बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर केसेस में ये क्वेश्चन क्या होता है कि डिजिट्स का सम करवाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए इस बात को, या अपने माइंड में फिट कर लीजिए क्या, कि अगर बहुत बड़ा नंबर से कोई छोटा नंबर बनाता है जनरली एनालॉजी में, तो वो नंबर की डिजिट्स का सम करना पड़ता है आपको। तो चलिए आइए ये मेथड में एक बार अप्लाई करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। तो जल्दी से अगर मैं इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ तो देखिए इसी क्वेश्चन पे आप स्क्रीन पे जब आप अपनी देख रहे होंगे तो आप स्क्रीन पे ही इन डिजिट्स का सम करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 8 और 7 15, 3 18, 2 20, 1 21 और 5 26, यानी अगर मैं इन सारी डिजिट्स का सम करता हूँ तो आता है 26। अब आप बोलेंगे कि 8 तो आया नहीं, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और 6 को आप वापस ऐड कीजिए तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पे यही पैटर्न है। पैटर्न क्या है, आपको डिजिट्स को करना है सम, कब तक, जब तक कि आपके एक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती, और वो सिंगल डिजिट क्या होगी, ये होगी। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन है सम ऑफ डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स का यहाँ पे रिलेशन। तो जल्दी से अब यही पैटर्न आप इस पे लगा दीजिए जो आपसे पूछा गया है। तो आप फटाफट अगर इस पे जाएं तो 4 और 6 10, 1 11, 9 20 और 2 22। तो यहाँ पे जो डिजिट्स का सम करने पे आ रहा है वो आ रहा है 22। अब 22 की डिजिट्स को भी आप सम कर दीजिए, यानी 2 और 2 को सम कर दीजिए। कब तक करना है आपको, कहने का मतलब आपको तब तक करना है जब तक आपकी एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो यहाँ पे जो पैटर्न मिला मुझे वो ये मिला, सम ऑफ डिजिट्स। फाइनल आंसर जो होगा 2 + 2 को भी आपको करना होगा तो 4 आता है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
देखिए अब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है जब कोई बहुत बड़े नंबर से छोटा नंबर बनता है, बहुत ही बड़े नंबर से, ये देखिए इस नंबर को अगर मैं देखता हूँ तो ये 8 लाख की रेंज में है, 8,73,000 समथिंग। तो इससे इतना छोटा नंबर कब बनेगा? ना तो स्क्वायर रूट से बनेगा, ना क्यूब रूट लेने पे बनेगा। रूट तो आपको नहीं लेना है, आपको क्या करना है, डिजिट्स का सम करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार ये पैटर्न आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए बना दिया क्योंकि जो डिजिट्स का सम करने पे नंबर आया वो एक 2 डिजिट का नंबर या एक डिजिट से ज़्यादा का नंबर आया, उसको भी फिर डिजिट्स सम किया मैंने, तो फाइनली मुझे 8 मिला। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे पहले एसएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसमें इस तरह का पैटर्न काफ़ी बार पूछा गया है। वहाँ पे डिजिट्स का सम करने पे आपको एक सिंगल डिजिट मिल जाती थी जनरली, तो जो वो डिजिट यहाँ पे लिखी होती थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल को और हल्का सा बढ़ा दिया, जो नंबर मिला उसकी डिजिट्स वापस से सम की, तो एक सिंगल फाइनाइट डिजिट मिली, वो डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये पैटर्न था सम ऑफ डिजिट्स पैटर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आप मेरे पैकेज वीडियोस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि मैंने अलग अलग पैटर्न्स एक्सप्लेन किए हुए हैं एनालॉजी के लिए भी। सम ऑफ डिजिट्स की मैंने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी थी क्योंकि बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आओ और कुछ क्वेश्चंस इस पर हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कैसे अलग अलग पैटर्न्स पॉसिबल हो सकते हैं एनालॉजी में। और देखिए जनरली आप सोचेंगे कि लास्ट वाला नंबर ही पूछता है हर बार, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि थर्ड नंबर या सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर पूछे। जनरली लास्ट वाला जो नंबर होता है वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। अब देखिए ये क्वेश्चन है 842 का जो 4 से रिलेशन है वही रिलेशन 558 का किस नंबर के साथ होगा? 5, 8, 10 और 12, 5, 8, 10 और 12 में से आपको करेक्ट आंसर निकालना है। तो देखिए अब क्या है, बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। अब देखिए वापस से वही बात आ जाती है, आप कोशिश कीजिए एक बार सम ऑफ डिजिट्स लगाने का। क्यों? क्योंकि देखिए एक बड़ा नंबर है उससे एक छोटा नंबर मिल रहा है मुझे। और अगर आप और थोड़ा सोचना चाहें तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है, 842 एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 558 भी एक इवन नंबर है, और ये जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से 5 को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर्स भी एक इवन नंबर है। इसका मतलब एक और केस हो सकता है कि डिवाइड भी हो सकता है, हो रहा हो। 4 जो है 842 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो भी एक बार आप लगा के देखिए। तो चलिए अगर मैं ट्राई करता हूँ तो 4 842 से क्या डिविजिबल है? नहीं, 4 842 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 4 और 842 को डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड नहीं होते हैं। सिमिलरली 558 को इन ऑप्शन से मैं डिवाइड करने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार वापस आपका वो डिजिट सम वाला पैटर्न लगाता हूँ, ठीक है, जो मैंने बताया था। देखिए इसलिए मैंने बोला था जनरली, नॉट ऑलवेज, हमेशा ट्रू नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ और पैटर्न हो। तो हम यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके। तो आइए देखिए 842 को अगर मैं सम करता हूँ तो कितना आता है? 8 और 4 12 और 2 14, 14 आता है। 14 का 4 से क्या रिलेशन हो सकता है? हो सकता है 10 का गैप हो, ये बोल रहा हो डिफरेंस हो। डिफरेंस बहुत रेयर होता है, डिफरेंस पूछे एग्जाम में। और क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सम करना चाहूँ डिजिट्स का तो 5 और 5 10 और 8 18। अब देखिए यहाँ पे 10 का गैप है, हो सकता है 18 से 8, देखिए 8 अब ऑप्शन हो सकता है मेरा कि 10 का गैप मुझे मिल रहा है। तो देखिए इस पॉसिबल, अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ तो इसका आंसर 8 आता है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बहुत सेफ तरीका नहीं है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो इतना इजी नहीं आएगा कि आप डिजिट्स का सम कर दें और डिफरेंस ले लें तो सेम डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है 8, लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए देखिए आंसर 8 करेक्ट है, फिर भी श्योरिटी के लिए मैं आपको करेक्ट पैटर्न की तरफ ले जाता हूँ या आपको और सोचने पे मजबूर करता हूँ। आइए देखिए 842 से मैं 4 कैसे बना रहा हूँ। अब देखिए बहुत पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। मैंने बोला था डिजिट्स का सम अगर आप कर रहे हैं तो अगर उससे आंसर आ रहा है वेल एंड गुड, कॉन्फिडेंटली आंसर आ रहा है वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है तो और ट्राई कीजिए, डिजिट्स को और खेलिए कि मैं 8 4 और 2 की हेल्प से ये 4 कैसे बनाऊँ, ये वाला 4। तो देखिए अगर मैं 8 और सपोज कीजिए मैं 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसकी 2 डिजिट्स को कर दूं मल्टीप्लाई, तो कितना आता है? 32 आता है। अगर मैं सपोज करूँ इसके 2 से डिवाइड करना चाहूँ इसको, तो ये 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 16 मिलता है। देखिए और ये वाला 4 कब आएगा? जब हो सकता है 16 का रूट लिया होगा, अंडर रूट लिया होगा, तब जाके ये वाला 4 आया होगा। अब अगर आप सेम लॉजिक इस पर अप्लाई करें, आपने जो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया, क्या किया आपने? फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड डिजिट से डिवाइड किया, जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट लिया, तब जाके मुझे 4 मिला। अब आप यही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करें तो 5 5 क्या होता है? 25, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 25/8 करेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको कोई डेसिमल में नंबर मिलेगा, डेफिनेटली आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, जो ऑप्शन में दिया वो नहीं मिलेगा। तो आप जल्दी से इस पैटर्न को हटाइए। आपका एग्जाम में क्या अप्रोच होगी? देखिए यहाँ तो मुझे आंसर पता है तो मैं आपको फटाफट से पैटर्न बता भी सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं आपके माइंडसेट के साथ खेलना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने नंबर सीरीज़ में भी बोला था, जैसा आप लोग सोचते हैं मैं वैसा आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ।
फिर वहाँ से आपको सही डायरेक्शन पे ले जाने की मेरी कोशिश है। तो देखिए आप लोग ने ये सोचा होगा, ऐसा ही मैंने सोच के आपको दिखाया, लेकिन अब देखिए और ट्राई कीजिए, इस तरह से और ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी। इसलिए कहते हैं आपकी कैलकुलेशन भी बहुत तेज होनी चाहिए एनालाइजिंग पावर के साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए अगर आप और ट्राई करें, अगर आप 842 की हेल्प से 4 बनाने की और कोशिश करें तो आप क्या करेंगे, अगर आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड थर्ड डिजिट से कर लिया है तो और ट्राई कीजिए, इसी को और ट्राई कीजिए, इंप्रूव कीजिए। तो चलिए मैं 8 और 2 को डिवाइड करता हूँ एक बार, मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार। तो 8 2 जा कितना होता है 16 होता है, और इस बीच वाले नंबर 4 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बीच वाले नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 16/4 कितना आता है, यहाँ पे 4 आता है, ये वाला नंबर आ जा रहा है। अब हो सकता है ये पैटर्न यहाँ पे लगे, हो सकता है ना लगे, चलिए आइए ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 8 जा 40, डिवाइड बाय बीच वाला नंबर 5 करते हैं तो 8 आता है। तो देखिए ये 8 आंसर करेक्ट है। अब देखिए 8 मैंने उस तरह से भी निकाला था सम ऑफ डिजिट्स करके, और 8 मैं इस तरह से भी निकाल दे रहा हूँ। यानी यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डिजिट्स की हेल्प से बहुत कुछ हो सकता है। ये कैटेगरी क्या बोलता हूँ मैं, ये आप बोलिए डिजिट्स की कैटेगरी है ये। अब इसमें डिजिट्स में अलग अलग पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ही ये है, ये जो मैंने अभी करवाया। देखिए कुछ डिजिट्स का आपने प्रोडक्ट किया, उनको किसी से डिवाइड किया, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड ऑफ डिजिट्स, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह का पैटर्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह का उन पे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के आंसर मिलता है आपको। तो एनालॉजी के अलग अलग पैटर्न्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, 432 का जो 96 के साथ रिलेशन है वही रिलेशन 326 का किस नंबर के साथ होगा, वो नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है इन चारों ऑप्शंस में से। अब अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये चारों ऑप्शंस को भी देखिए, ऑप्शंस को भी साथ में एनालाइज कीजिए। देखिए 36, 72, 108 आपको देखने से पता चल रहा होगा कि तीनों 36 के मल्टीपल हैं या 18 के मल्टीपल हैं। 36 के बोल देते हैं, देखिए 36 1 जा, 36 2 जा, 36 3 जा। इसका मतलब 36 टाइप का कुछ बन रहा है, 36 टाइप का आंसर आ सकता है। 156 ऑल्दो 36 के टेबल में नहीं आता है, हो सकता है ये भी आंसर हो, बट फिर भी हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि शायद मैं अगर 36 टाइप कुछ बनाऊं तो मुझे अपना आंसर मिल सकता है। चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ 432 से 96 पे पहुँचना। अब आप देखिए 432 से 96 पे कैसे आएंगे। देखिए आप 96 को देखिए तो 96 क्या है, काफ़ी बड़ा नंबर है, इसकी डिजिट्स का सम करने पे तो मुझे नहीं लगता आप 96 पे पहुंचेंगे। फिर भी आप एक बार ट्राई कीजिए। देखिए 4 और 3 7 और 2 9 होता है, 9 होता है, और यहाँ पे जो डिजिट लिखे हुए हैं, नंबर लिखा हुआ है 96 है। तो ये 96 9 से ना तो 9 के टेबल में आता है ना 9 से बनेगा। इसका मतलब ये तो पैटर्न यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स तो नहीं है। देखिए सम ऑफ डिजिट जनरली तब लगता है जब कोई बहुत बड़े नंबर से मैं छोटे नंबर पे पहुँचने की कोशिश करूँ, तब जनरली लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 432 और 96 इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो 432 यानी मल्टीप्लाई करने पे ही मुझे 96 मिला होगा, तभी तो मिलेगा। तो इसकी डिजिट्स के साथ वापस के लिए जैसा कि मैंने बोला था मल्टीप्लाई डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, वो सारे मेथड यहाँ पे लगाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप एक बार कोशिश करें, देखिए डिवाइड तो नहीं करेंगे आप क्योंकि बहुत छोटी डिजिट्स हैं। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इतना बड़ा नंबर 96 आपको कैसे मिलेगा। तो आप 432 की डिजिट्स को एक बार मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो 4 × 3 × 2 कीजिए, कितना आता है 24 आता है। अब इस 24 की हेल्प से आपको 96 बनाना है। अब देखिए ये 24 से 96 कैसे बनेगा, आप 24 में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 बनेगा। तो 24 में मैंने एक 4 और मल्टीप्लाई किया तो 96 बना। ये एक पैटर्न मुझे मिला है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पैटर्न कि ये पैटर्न सही है या नहीं है, बट ये पैटर्न मुझे मिला है। क्या पैटर्न है कि तीनों डिजिट्स को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई और फिर एक 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 क्या हो सकता है ये 4 ये फर्स्ट वाला ही नंबर हो, इसकी फर्स्ट डिजिट ही हो। तो और इसको रिफाइन करके अगर मैं बोलूँ तो पैटर्न मुझे क्या मिला है, देखिए पहले वाले नंबर का तो स्क्वायर लेना है और बचे हुए दोनों नंबर को एक एक बार लेना है। देखिए 4 को 2 बार लेना है यानी 4 का स्क्वायर लेना है, इंटू 3 × 2 करना है, तो मुझे ये 96 मिल रहा है। अब जल्दी से 326 पे इस पैटर्न को अप्लाई कीजिए। 3 का कर दिया मैंने स्क्वायर, इंटू 2 × 6 किया तो देखिए क्या मिलता है 9 2 जा 18, 18 × 6 करूँगा तो 108 आता है। इसका मतलब 108 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पैटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं एनालाइज करवा रहा हूँ, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जो डिजिट्स हैं इनका सम करने पे कभी भी 96 नहीं आ सकता, ठीक है। और इनको अगर आप डिवाइड कर दें और छोटा हो जाएगा वो, तो इसलिए बड़ा बनाना है, 96 बनाना है। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं इनको जितना हो सके मल्टीप्लाई करके बड़ा बनाऊँ। और मैंने एक बार तो तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया,
तो मुझे 24 मिला था। देखिए 4 3 12 2 24। अब मैंने 96 तक पहुंचना है, तो मेरी कोशिश रही जनरली कि मैं एक बार इस 4 से और मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये क्या ये वही 4 है? बिल्कुल ये वही 4 है जो कि पहला डिजिट है। हो सकता है 4 अलग से लिया हो सकता है 326 में भी। अब 326 पे आप वही सेम काम करने की कोशिश कीजिए। 3 × 26 कितना होता है? 6 6 36। अब अगर आप 36 में, जैसे कि आपने 24 आया था तो 4 ही मल्टीप्लाई किया था, अगर मैं सेम बार 4 मल्टीप्लाई कर दूं, इस बार भी 4 मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे मिलता है 144। लेकिन देखिए 144 क्या ऑप्शन में है? नहीं, 144 ऑप्शन में नहीं है। इससे क्लियर हो रहा है कि पहली ही डिजिट जो है उसका स्क्वायर, यानी उसी को मेरे को दोबारा मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से मुझे ये पैटर्न पता चला कि डिजिट्स को मैं मल्टीप्लाई करके बड़ा करके नंबर बना सकता हूँ। तो जब भी कोई बड़े नंबर से थोड़ा बड़ा नंबर ही मुझे मिलता है, तो मेरी ये कोशिश रहे कि डिजिट्स में आपस में मल्टीप्लाई करके बड़ा बनाने की कोशिश करो। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं और अलग अलग पैटर्न्स क्या हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है नंबर एनालॉजी में, उसमें डिजिट्स की ही हेल्प ली होती है। डिजिट्स की हेल्प ली होती है। तो डिजिट्स के जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। 23 का जो रिलेशन 35 के साथ है, वही रिलेशन 42 का मुझे आने वाले नंबर के साथ बताना है। ऑप्शंस देखिए 56, 87, 106, 72। एक बार आप ऑप्शंस को भी हमेशा एनालाइज किया कीजिए जल्दी से। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं जाता, 2 सेकंड जाएगा आपका, 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम एक बार ऑप्शंस को देखने पे। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही साथ में इस तरह के क्वेश्चन में देखिए नंबर सीरीज को एक बार को फिर भी भूल जाइए। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के जितने टॉपिक्स आएंगे आप एक बार ऑप्शंस को जरूर देख लीजिए, स्पेशली एनालॉजी। क्यों? ताकि एक आपको फील आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत छोटा नंबर दिया होता तो आपको कुछ और सोचना पड़ता, आपको आपकी जो थिंकिंग होती है वो कहीं और जाती। लेकिन अब देखिए 23 से थोड़ा बड़ा मुझे नंबर 35 मिला, या ऐसे बोल सकता हूँ 23 से बड़ा नंबर 35 है। तो यहाँ पे भी 42 से हो सकता है बड़ा ही मिले। तो देखिए सारे ऑप्शंस बड़े हैं और देखिए 42 के आसपास भी हैं और थोड़े ज़्यादा बड़े भी हैं। तो अब मुझे पता नहीं क्या पैटर्न है, पैटर्न मैं यहाँ पे आपके सामने ट्राई करने वाला हूँ। आइए देखिए 23 से 35 कैसे बन सकता है। अब देखिए बड़ा नंबर बनाना है, इसका मतलब या तो हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करे या हो सकता है कुछ ऐड ऑन करे। ठीक है, तो 23 में कितना ऐड करूँ कि 35 आता है? 12 ऐड करने पे 35 आता है। तो 23 का मुझे नहीं पता क्या है, 23 में 12 ऐड करने पे 35 आए, तो बहुत ही बेसिक मैंने अप्रोच लगाई। अब अगर सेम नंबर 12 ही मैं 42 में ऐड करूँ तो कितना आता है? 54 आता है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना? अगर 54 होता तो शायद हो सकता है ये आंसर होता। पर देखिए इतना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, एसएससी में भी नहीं आता है। बहुत रेयर होता है कि यही पैटर्न हो कि 12 और 12 ही ऐड करवाए। हो सकता है कि यहाँ पे 12 ऐड करवाए, यहाँ पे कुछ और ऐड करवाए। ऐड तो बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ और पैटर्न मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए 23 से 35 और कैसे बन सकता है, और सोच के देखिए। तो देखिए वापस मैंने आपको बोला बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आपकी डिजिट्स की हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं डिजिट्स की हेल्प लूँ तो देखिए 23 से 35 मुझे बनाना है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए और कुछ अप्रोच लगाने की। हो सकता है 23 को आप 2 टाइम्स करें तो आपको कितना मिलेगा? 46 मिलेगा। यहाँ से अगर मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूँ तब मेरा 35 आता है। ठीक है, अगर मैं 42 पे सेम अप्रोच लगाऊँ कि 42 में हो सकता है ये 2 जो है ट्वाइस किया हो मैंने, तो यहाँ पे भी ट्वाइस कर रहा हूँ मैं, तो कितना आता है? 84 आता है। अगर मैं 11 ही सब्ट्रैक्ट कर दूँ इसमें से भी तो मुझे मिलता है 73, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, 72 है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कहीं आप यहाँ 73 निकाल के 72 लगा दें। पिछली बार देखिए 54 आ रहा था तो आप 56 लगा दें, तो वो गलत है। जब तक आप फाइनाइटली किसी ऑप्शन पे नहीं पहुँचेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं पहुँचेंगे, तब तक उसको टिक नहीं करेंगे। अब आइए मैं और कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बोला है बहुत बार आप ये कोशिश किया कीजिए कि डिजिट्स के साथ खेलिए। तो आइए डिजिट्स के साथ खेलते हैं। 23 की अगर मैं डिजिट्स की हेल्प लूँ तो एक बार डिजिट्स का सम कर लीजिए। चलिए 2 और 3 का सम आता है 5, 35 की डिजिट्स का सम कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो देखिए 5 और 8 3 का गैप है। अगर मैं ऐसे एक बार सोच लूँ तो 42 की डिजिट्स कितनी है? 6 है। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी डिजिट्स जो है इसके आसपास आती है, मतलब इनका सम जो है इसके आसपास आता है, तो 3 का गैप लेने पे देखिए डिजिट्स का सम और किस ऑप्शन में आ रहा है? इसके अलावा देखिए 72 में आ रहा है। 72 की डिजिट्स कितनी आ रही है? नहीं, सम करने पे 9 आ रहा है। तो 3 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप। हो सकता है ये इसका पॉसिबल आंसर हो, पर देखिए ये उतना स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन नहीं है। इसलिए देखिए एनालॉजी देखिए ऐसा टॉपिक है जो कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। कोई कहता है कि मैंने तो ये पैटर्न लगाया था, मेरा आंसर मुझे मिल गया। कोई कहता है नहीं मैंने ये पैटर्न लगाया था, मुझे मेरा आंसर मिल गया। देखिए फाइनल आंसर वही होगा जो एसएससी मानती है, या एसएससी ने जो पैटर्न सोचा होगा। और एसएससी ने जो पैटर्न सोचा होगा वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा, वो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल वेक पैटर्न। तो यहाँ पे भी ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानता मैं इस पैटर्न को कि आपने डिजिट्स का सम कर लिया और डिफरेंस 3 ले लिया। यहाँ पे आपने डिजिट्स का सम कर लिया और 3 डिफरेंस ले लिया। और थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं।
तो ये देखिए, अगर मैं और डिजिट्स के साथ खेलना चाहूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, 2 और 3 6 आता है, 3 5 से 15 आता है, तो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे अभी भी कुछ खास नहीं मिल रहा है मुझे। आइए मैं और आपका दिमाग खोलने की कोशिश करता हूँ, आप एक बार डिजिट्स का स्क्वायर क्यूब करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 4 और 9 की हेल्प से 35 तो नहीं बन सकता, ना मल्टीप्लाई करने पे ना ऐड करने पे, ठीक है ना, ना मल्टीप्लाई ना ऐड, कुछ भी कर लूँ मैं, मुझे 35 नहीं मिलेगा। अगर मैंने अब एक बार स्क्वायर किया, आइए एक बार क्यूब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आके रुक जाऊँगा। देखिए 2 का भी क्यूब कर रहा हूँ मैं और 3 का भी क्यूब कर रहा हूँ, यानी 23 की दोनों डिजिट्स का मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको सब जल्दी से आंखें आपकी खुल गई होंगी, आपको दिख गया होगा कि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, इन दोनों को ऐड करने पे 35 मिलता है। तो यहाँ पे ये पैटर्न था। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों डिजिट्स को, फर्स्ट नंबर के दोनों डिजिट्स का क्यूब किया और उनको ऐड कर दिया, तो मुझे ये वाला नंबर मिल गया। आइए जल्दी से 42 पे पैटर्न लगाते हैं। तो 4 का क्यूब और 2 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 72 मुझे मिला। यहाँ पे मैंने श्योरली इसका आंसर 72 लगाया। देखिए जिन लोगों ने उस तरह से किया था, जैसे कि मैंने अभी बताया, डिजिट्स का सम लेके और फिर डिफरेंस किया तो मुझे 72 आंसर आ रहा था, वो भी ठीक है, पर देखिए वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हो सकता है कि आंसर अलग आ जाए और आप उस पर टिक कर जाएं, लेकिन देखिए फाइनल आंसर वही होगा जो एसएससी मानती है, क्योंकि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी जो क्वेश्चन देगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें आप कोई बहुत ही सिंपल सा मेथड लगा लें, बहुत ही बेसिक सा मेथड लगा लें और बोलते हैं कि मैंने आंसर निकाल दिया और मुझे ऑप्शन में भी मिल गया। वो हो सकता है गलत हो, एसएससी उसको खारिज कर देगी। एसएससी का वो मेथड एसएससी के लिए होगा जो देखिए ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजिट्स का क्यूब किया और फिर उनका सम किया तो मुझे मिला, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो देखिए मैंने किस तरह से आपको अलग अलग पैटर्न यहाँ पे समझाए हैं। आज मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न समझाए डिजिट्स से रिलेटेड, डिजिट्स के सम से रिलेटेड, जो कि एनालॉजी में बहुत बार पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, क्वेश्चन मार्क इधर शिफ्ट हो गया। अभी तक के किसी क्वेश्चन में मैंने ऐसा नहीं किया था कि क्वेश्चन मार्क आपको थर्ड वाली वैल्यू पूछी थी, पहली बार ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस तरह का हो सकता है पॉसिबल, किसी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपको ये वैल्यू पूछ ले, ये ना पूछ के जनरली लास्ट वाला नंबर पूछता है एनालॉजी में, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि बीच का कोई नंबर पूछ ले, हो सकता है यहाँ का नंबर पूछ ले, यहाँ पे फिक्स नंबर दिया हो, तो यहाँ से आप पैटर्न एनालाइज करेंगे और फिर यहाँ पे लगा के आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क जहाँ है वहाँ को एक बार हम छोड़ देते हैं, हम पीछे चलते हैं। हमारे देखिए 25 का रिलेशन जो है 55 के साथ, वही रिलेशन इधर वाले नंबर का 106 के साथ होगा। अब देखिए 55 से ये नंबर छोटा है 25, इसलिए 106 से भी ये नंबर छोटा होना चाहिए। सारे ऑप्शन देखिए छोटे दिए हैं और 32, 38, 34, 42 पास के नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए 106 को अगर मैं देखूँ ना, तो ये सारे नंबर से एक बार देखिए ट्राई कीजिए डिविजिबल है क्या, तो इनमें से किसी एक नंबर से 106 डिविजिबल है क्या, तो वो आप देखिए। लेकिन और ये भी देखिए कि क्या आसपास आता है उसका कोई फैक्टर, यानी 34 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 34। अगर मैं आपको बताऊं 3 टाइम्स करने पे 102 आता है, अगर इसमें 4 ऐड करूं तो 106 आएगा। ऐसे ही 38 पे भी ट्राई कीजिए, 42 पे भी ट्राई कीजिए, तो मुझे हो सकता है शायद मेरी अप्रोच मुझे फाइनल आंसर तक ले जाए। लेकिन अब सबसे पहले आपको वहाँ फोकस नहीं करना है, वहाँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप एग्जाम में कोशिश करने लग गए तो। पहले आप इधर फोकस कीजिए जो आपको वैल्यूज़ दिए। तो 25 से मैं 55 कैसे बनाऊँ, जैसे कि अभी मैंने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक बार वैसा सही कुछ करने की कोशिश करते हैं, डिजिट्स पे काम करते हैं। 25 और 55 में जो गैप है वो ज़्यादा है, तो अब आप क्या करेंगे, आप 25 से 55 बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अगर मैं 25 का दुगना कर दूं तो 50 मुझे मिलता है, लेकिन इसमें 5 ऐड करूं तब जाके 55 मिलेगा। अब देखिए ये मैंने क्या किया, ये मैंने डबल किया और 5 ऐड किया। अब आप ध्यान से अगर इसको सोचें तो देखिए ये 2 क्या है, मैं आपको बता दूं, ये 2 ये वाला है और जो 5 आपको ऐड करना पड़ रहा है ये इस डिजिट को ऐड करना पड़ रहा है। यानी 25 को दुगना किया, दुगना मतलब जो इसकी पहले डिजिट है उतने गुना किया, उतना टाइम्स किया, और क्या ऐड किया उसमें, जो इसकी बाद वाली डिजिट है उसको ऐड किया। ये पैटर्न है यहाँ पे। तो अब अगर मैं 106 बनाना चाहूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि ये सारे नंबर जो हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक नंबर से और देखेंगे 106 के आसपास पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं। तो 34 पे आप ये चीज़ ट्राई करते हैं, तो 34 में आप फर्स्ट डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, और ये वाला जो नंबर है बाद वाला नंबर, इसको अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो देखो पैटर्न मुझे मिल गया 106, क्योंकि 34 3 टाइम्स कितना होता है 102। तो देखिए मैंने 34 को 3 टाइम्स किया तो 102 मिला और इसमें 4 जोड़ा 106 मिला। और ये 3 और 4 कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको 3 इसकी फर्स्ट डिजिट, 4 इसकी सेकंड डिजिट। तो देखिए ये पैटर्न है। तो देखिए इसलिए मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न बताए हैं, आपके अलग अलग पैटर्न आ सकते हैं एग्जाम में। आपको रीजनिंग है इसलिए कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे भी मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ कि कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप एक तरह से देखें
तो मैं कुछ भी पैटर्न लगा रहा हूँ, कुछ भी पैटर्न मैं आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूँ, मैं आपको ये सोचने में मजबूर कर रहा हूँ कि आप भी अलग अलग पैटर्न लगाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डिजिट्स यूज़ तो मैंने डिजिट्स ही की, लेकिन किस तरह से फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया और सेकंड डिजिट जो नंबर आया उसमें ऐड कर दी तो 106 मिला, तो 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये काम आपको बहुत कम टाइम में करना होता है और एग्जाम में ये काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए मैंने बोला था कि रीजनिंग जो है वो देखने में इजी लगती है, एग्जाम में सोचते हैं कि एग्जाम में कर लेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करने लगते हैं अलग अलग तो आप अटक जाते हैं और फिर एग्जाम में आप देखिए आपका मन भी नहीं करेगा इस क्वेश्चन को छोड़ने का। अगर आप इसको एग्जाम में आपसे नहीं हो रहा है तो आपका मन नहीं करेगा कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊँ। बट देखिए एक सीन ये है कि आपको क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा अगर आप नहीं कर पाएंगे तो। इसलिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए या फिर अलग अलग जगह से जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस की, स्पेशली इन शुरू के टॉपिक्स की जो हम अभी रीजनिंग में कवर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन के बिल्कुल जैसा सा क्वेश्चन है, आपके एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से उस क्वेश्चन को मोल्ड किया था जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था और आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ जो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लिया है। देखिए अब मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ एक बार। ये 4 ऑप्शन है। देखिए 81 का जो 0 के साथ रिलेशन है वो 72 का आने वाले नंबर के साथ होगा। देखिए 0 ऑप्शन में भी है तो हो सकता है 0 सही हो सकता है 0 गलत हो। 9, 3, 11 बाकी 3 ऑप्शन है। अब देखिए इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसके लिए मुझे पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। और देखिए 81 से 0 यानी वापस काफ़ी छोटा नंबर आ गया। इसका मतलब हो सकता है कि डिजिट्स का सम किया हो या डिफरेंस किया हो, इस तरह का कुछ किया हो। अब 81 से मैं 0 पे कैसे आऊँगा? अब देखिए 81 के अगर डिजिट्स का सम करूँ तो 9 आता है। अब आप सोचिए कि 9 कैसे 0 बनाएगा, या तो इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़े तभी तो 0 आएगा। देखिए 81 के डिजिट्स का सम किया मैंने, कितना आया 9। जब तक इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा 0 नहीं आएगा। तो ये मेरी एक अप्रोच रही कि मैंने जो निकाला उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन अगर आप उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर इसका भी 0 आएगा। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मेथड नहीं है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को और दोबारा तरीके से ट्राई कीजिए। तो देखिए 0 और कैसे आया होगा, हो सके सोचिए। देखिए 81 जो है उसकी डिजिट का सम भी 9 आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट लेने पे भी 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो तब मैंने डिफरेंस लिया तो मुझे 0 मिला। तो एक बार मैं वापस से वही काम कर रहा हूँ। 81 के डिजिट्स का सम कितना आता है? 9 आता है और 81 का स्क्वायर रूट लेने पे भी 9 आता है। अब जब आप इनकी डिफरेंस ले रहे हैं तो आपको 0 मिल रहा है। सेम काम अगर आप 72 पे करेंगे तो ये नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 72 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो रूट रह जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं रूट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये मेथड भी यहाँ फेल हो रहा है। लेकिन कोशिश कीजिए इस तरह का कुछ ना कुछ अप्रोच और लगेगी। देखिए वापस से मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, 81 के डिजिट्स का मैंने किया सम, तो कितना आता है? वापस से 81 के डिजिट्स का सम किया 9 आता है। अब देखिए 9 का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? 9 का स्क्वायर कर दो और इसमें से ये 81 जो नंबर है वही सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको 0 मिल रहा है। इस बार आपको कुछ स्क्वायर रूट नहीं करना पड़ रहा है, तो वो 72 में जो स्क्वायर रूट करने वाली प्रॉब्लम थी वो अब नहीं आएगी। अब तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर तो आप किसी भी नंबर का कर सकते हैं। तो देखिए वापस से मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। 81 की डिजिट्स का मैंने किया सम, 8 और 1 डिजिट्स का सम किया, कितना आया? 9 आया। उसका मैंने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। मैंने क्या किया? स्क्वायर कर दिया और उसमें से वही नंबर 81 जो ओरिजिनल नंबर था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 आ गया। देखिए कुछ भी पैटर्न हो सकता है। यही सेम पैटर्न अगर मैं 72 पे अप्लाई करना चाहूँ तो देखिए 7 और 2 का मैंने किया सम, कितना आया? 9 आया, कर दिया स्क्वायर और इसमें से यही नंबर ओरिजिनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। वही काम कर रहा हूँ। देखिए 8 और 1 का सम किया, 9 आया, 9 का किया स्क्वायर और उसमें से 81 सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। 72, 7 + 2 9 का स्क्वायर किया, कितना आ गया? 81, उसमें से ओरिजिनल नंबर 72 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 9, ए ऑप्शन 9। देखिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। बिल्कुल मैं कहूँगा 80% इसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आप लोग और सोच पाएँ। हो सकता है आपने वो वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2014 या 13 किस भी ईयर में आया था वो आपने सॉल्व किया हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया। जो नंबर था उसकी डिजिट्स का किया सम, फिर उसका किया स्क्वायर और उसमें से ओरिजिनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 मिल गया। इसी तरह से मैंने छोटा बनाया इसको। देखिए 0 ऐसे छोटा बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 7 + 2 9 आ गया, उसका स्क्वायर किया और ओरिजिनल नंबर 72 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 9 मिल गया। तो 9 इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सही तरह से, जिनसे ये सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। अब देखिए ये कैसे हो सकता है। देखिए वापस से एक बड़ा नंबर, उससे एक छोटा नंबर,
64 और ये देखिए काफ़ी छोटा नंबर। तो देखिए इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि आपको कुछ ना कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, हो सकता है डिवाइड करना पड़े। अब देखिए आप ध्यान से अगर देखें तो जब भी 11 आ जाता है ना कहीं भी एनालॉजी में, नंबर सीरीज में, तो थोड़ा काम ईजी हो जाता है। 11 के मल्टीपल्स आप सोचने की कोशिश किया कीजिए। अब देखिए अगर मैं 11 और 40 में रिलेशन देखूँ, या मैं ऐसे बोलूँ 40 और 11 में रिलेशन देखूँ, वही रिलेशन 64 और आने वाले नंबर में होगा। और देखिए हो सकता है जो भी नंबर आए वो डिवाइड करने पे आए, तभी तो इतना छोटा नंबर मिलेगा, या रूट लेने पे आए, या क्यूब रूट लेने पे आए। तो देखिए लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जब 11 आता है ना, जब भी 11 आता है तो वो नंबर 11 के मल्टीपल में इस तरह का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है कि 11 का मल्टीपल हुआ, ये आप बहुत बार देखिएगा, आपको मिल जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो अगर मैं 11 का मल्टीपल देखूँ तो देखिए 40 के आसपास कौन सा आता है, 44, 11 4 जा 44। तो एक कोशिश ये हो सकती है कि 40 जो है उसमें मैं अगर 4 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या नंबर मिलेगा, मुझे मिलेगा 44, जो कि 11 का मल्टीपल है, जो कि क्या है 11 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो इससे मुझे ये पता चला 40 में ये 4 ऐड किया, और ये 4 कहाँ से आया, ये 4 आया इससे, ये 40 का फर्स्ट डिजिट। तो 40 में मैंने 4 ऐड कर दिया, यानी इसकी फर्स्ट डिजिट ऐड कर दी, तो मुझे मिला 44, और ये 44 इस नंबर का मल्टीपल है। ये पैटर्न है यहाँ पे। क्या पैटर्न है, दोबारा देखिए, 40 में मैंने क्या किया, 4 यानी इसकी फर्स्ट डिजिट ऐड कर दी, तो मुझे मिला 44, जो कि क्या है इस 11 यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है उसका मल्टीपल है। तो यहाँ पे सेम लॉजिक 64 पे अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो 64 में मैं क्या ऐड करूँगा, इसकी फर्स्ट डिजिट यानी 6, तो मुझे मिला 70। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, ये जो होगा 70 उसका मल्टीपल होगा, यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 70 को डिवाइड कर लेगा, ठीक है ना, 70 उसको डिवाइड कर लेगा। कहने का मतलब जैसे कि मैंने बताया 40 में मैंने 4 इसकी फर्स्ट डिजिट ऐड कर ली, कितना आया 44, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो उससे डिविजिबल है, 44 11, ठीक है ना, 44 11 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिविजिबल है। सेम कहानी यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो 64 में मैंने फर्स्ट डिजिट 6 ऐड कर ली, तो मुझे मिला 70, और यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो 70, उससे 70 जो है उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है इनमें से जो 70 से डिविजिबल है, 7, ठीक है ना। 7 जो है वो 70 से डिवाइड हो जाता है, 70 जो है वो 7 के टेबल में आता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न था ये वाला भी। क्या किया मैंने, मुझे ये पता चला, कैसे पता चला कि 11 का यहाँ पे मैंने फैक्टर बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। आप कोशिश किया कीजिए 11 का फैक्टर बनाने की। तो देखिए 11 का फैक्टर बनाया तो 44 एक नंबर होता है जो कि 11 का फैक्टर है, क्योंकि 11 के टेबल में आता है। 11 के टेबल बहुत ईजी है, 11 22 33 44 55 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो 44 कैसे बनेगा, जब मैं 40 में 4 ऐड कर दूँ, और 4 कहाँ से आएगा, एक बार मैंने सोच के देखा कहीं ये वाला ही तो 4 नहीं, तो मुझे पता चल गया कि 44 आता है जो 11 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ठीक है, 64 में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि कुछ ना कुछ ऐड करूँ, और वो जो है बचे हुए ऑप्शन में से किसी एक से डिविजिबल होगा। तो 64 में मैंने जैसे कि 40 में फर्स्ट डिजिट 4 ऐड की थी, ऐसे ही 64 की फर्स्ट डिजिट 6 इसमें ऐड कर दी, तो 70 मुझे मिल गया। और 70 में से किसका मल्टीपल है, ऐसा बोल सकते हैं किससे डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल है। तो 7 इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये थे नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस। नंबर एनालॉजी जो है वो एग्जाम में बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है ना। कई बार इजी आती है, कई बार इस तरह की डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल की आ सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और नंबर सीरीज़ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके मार्क्स बनाएंगे। ये गेम चेंजर भी हैं, ये गेम चेंजर है कहने का मतलब, ये गेम बनाएंगे भी और ब्रेक भी करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत फोकस करना है सीरीज़ पे, एनालॉजी पे और क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर करते हैं रीजनिंग का। अगर आप ये 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इनके सब पार्ट्स हैं जो हम अलग अलग वीडियोस में ले रहे हैं। जैसे आज एनालॉजी पूरा नहीं लिया, सिर्फ नंबर एनालॉजी लिया, आगे वर्ड्स एनालॉजी, लेटर एनालॉजी भी हम लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, डाउट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए, आपके सारे डाउट्स मैं वहाँ क्लियर करूँगा। आपको डाउट्स के लिए अलग वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, डाउट्स के लिए आपके लाइव क्लासेस होंगी। उसके अलावा आने वाले टॉपिक्स के अगर आपके डाउट्स हैं, जो हमने वीडियोस कवर किए थे वीडियोस पैकेज में, वहाँ पे अगर आपके कोई डाउट्स थे जो आपके रह गए हैं, तो आप आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनसे पहले हमें पोस्ट कर दिया कीजिए। हम आपके डाउट्स यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए बिल्कुल इंटरैक्टिव बनाएंगे। आई होप आपको नंबर एनालॉजी समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोज़ में भी हम एनालॉजी को और कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी प्रिपरेशन में इससे बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू।